Morning students, today we start our topic. Let's recycle chapter number 7 and it is given on page number 80. So take out your books and start. Topic is trash. Trash, it's all out over the floor. There are wrappers, foils and packets galore, juice cartons, soiled tissues, fruit seeds and peels, bottles and stale food and coupons with deals. ओके यहाँ पर आपको ट्रेस मीन्स होता है वेस्ट मटेरियल, जिसको कि हम डस्टबिन में डालते हैं. वी थ्रो इन डस्टबिन. वेस्ट मटेरियल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. बोले ट्रेस कचरा, इट्स ऑल ओवर द फ्लोर. पूरे फ्लोर पर जो है कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है. देयर आर रैपर्स, फॉइल्स एंड पैकेट्स गैलोर. चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? रैपर्स, जो आप चिप्स वगैरह बिस्किट, इनके जो रैपर्स होते हैं, जो कवर होते हैं वो. फॉइल्स पेपर, जो आप जिसमें आप चपातीस पराठे लेके आते हैं ना पैक करके, पैकिंग शीट जो होती है वो हो गया फॉइल. एंड पैकेट्स गैलोर, और जो आपके ये इन सब चीज़ों के जो पैकेट हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्लोर पर पड़े हुए हैं. जूस कार्टून्स, सॉइल्ड टिश्यूज़, जूस के कार्टून्स, ठीक है, जूस के कार्टून हैं, और टिश्यू पेपर्स हैं, फलों के सीड एंड पील्स मीन्स उनके छिलके, ये सब कहाँ हैं? फ्लोर पर पड़े हुए हैं. बोटल्स एंड स्टेल फूड एंड कूपन्स विथ डील्स. बहुत बोटल्स पड़ी हुई हैं. स्टेल फूड, ख़राब खाना जो होता है, बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, वो है. और जो कूपन्स, डील्स मतलब जो हम आपस में सौदा करते हैं. जैसे कई जगह हम मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे कूपन्स मिलते हैं, तो वो कूपन्स जो हैं वो भी फ्लोर पर पड़े हुए हैं. ठीक है. वेयर डज ऑल दैट ट्रेस गो. ये सभी जो कचरा है ये कहाँ जाता है? हैव यू एवर थॉट बिफोर. क्या आपने इससे पहले कभी सोचा है? इट पाइल्स अप इन ओपन डम्प्स टू रॉट एंड स्टिंक सम मोर. ये कह रहे हैं कि इसको जो है एक ओपन डंप, मतलब एक डंप्स मीन्स है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पूरी जगह का, पूरे एरिया का कचरा फेंका जाता है. ये कहाँ फेंका जाता है? डंप्स टू रोट एंड स्टिंक, वहाँ पर उसको सम मोर, जहाँ ये डाला जाता है. इसके लिए एक ओपन स्पेस बनाई गई है जहाँ पर इसकी स्मेल, स्टिंक्स मतलब स्टिंक्स में स्मेल बैड, वहाँ पर जहाँ डाला जाता है वहाँ पर ये ख़राब होता रहता है और इसकी स्टिंक स्मेल बहुत स्मेल बैडली, बहुत स्मेल गंदी आती है. सिंस दिस अट्रैक्ट्स जर्म्स, फ्लाइज एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. और ये तब तक ये कचरा वहाँ रहता है, तब तक ये क्या करते हैं? जर्म्स को, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, इनको क्या होते हैं? फ्लाइज, उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करते हैं. एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रे, और जो स्ट्रेस मीन्स होता है जो एनिमल जिनका कोई घर नहीं होता, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, उन एनिमल्स को, जैसे उनको अपने कचरे की तरफ, यदि उनमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो एनिमल्स भी, कंफर्म है कि एनिमल्स भी उसमें से ढूंढते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो उनको अट्रैक्ट करता है ये डंप. इट हार्म्स ऑल ऑफ अस इन सो मैनी वेज, और ये सब कई तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है. जैसे कि जो बटरफ्लाइज हैं वो वहाँ पर बैठती हैं डंप पर, उसके बाद हमारे ही घर में आ जाती हैं, फिर हमारे ईटिंग फूड पर जो बैठती हैं और हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देती हैं, और वो हमारे एनी हाउ हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाता है और हम बीमार हो जाते हैं. सम थ्रो द ट्रेस इन अ लैंडफिल. कुछ जो है इस ट्रेस को, इस कचरे को जो है एक
लैंडफिल पे डालते हैं। लैंडफिल मीन्स अ लार्ज एरिया वेयर ट्रेस इज़ कलेक्टेड एंड बरीड। एक ऐसा एरिया जहाँ पर पूरा ट्रेस कलेक्ट होता है और जलाया जाता है, वहाँ पर डालते हैं। वेयर इट पाइल्स अप टू फॉर्म अ हिल, जहाँ पर इसे पूरे कचरे को एक हिल के रूप में पाइल डेवलप किया जाता है। द ट्रेस इज़ कवर्ड विथ सॉइल एंड क्ले, और इसको फिर क्ले मिट्टी और रेत मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। टू मेक पार्क्स वेयर वी कैन प्ले, और क्या बनाया जाता है वहाँ पर कवर करके पार्क में डेवलप कर दिया जाता है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, वी कैन प्ले, जिस पर हम लोग खेल सकते हैं। रीयूज़, रिसाइकिल। तो 3 वर्ड्स, इन 3 वर्ड्स का क्या मीनिंग है? रिड्यूस मीन्स होता है डिक्रीज़ इन क्वांटिटी। कोई भी चीज़ यदि हम ज़्यादा ला के रख लेते हैं और हमारे कम काम में नहीं आ रही, तो उस क्वांटिटी को कम करना, यानी जितना यूज़ आए हमारे उतना ही मार्केट से हमें मटेरियल्स परचेज़ करने चाहिए। ओके। रीयूज़ मीन्स कोई भी चीज़ है यदि हम उसको रीयूज़ करके कुछ नया क्रिएटिव बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं तो हमें उसको रीयूज़ करना चाहिए। एंड रिसाइकिल मीन्स मेक वेस्ट मटेरियल इनटू समथिंग न्यू। कुछ भी जैसे आपका होता है जीन्स वगैरह होता है, या कोई फैब्रिक, कोई इस तरह से का आप बैग वगैरह बना सकते हैं, या कुछ उसको नया क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ नया, तो उस तरह उस सामान का रिसाइकिल हो जाता है। सो रिड्यूस व्हाट यू यूज़, इट्स क्वाइट ईजी टू डू। रिड्यूस करना, किसी चीज़ को रिड्यूस कम करना बहुत ईजी है। बाय जस्ट व्हाट यू नीड एंड ब्रिंग योर ओन बैग्स टू। हमें वही सामान परचेस करना चाहिए जिसकी हमें नीड हो, ज़रूरत हो, और उसके लिए हमें खुद का बैग ले के जाना चाहिए। रिमेंबर व्हाट टिश्यू एंड पेपर आर वर्थ। हमें ये याद रखना चाहिए कि कौन से पेपर, कौन से टिश्यू हमारे लिए यूज़फुल हैं। फॉर द ट्रीज दे कम फ्रॉम बिलोंग टू मदर अर्थ। क्योंकि जो भी सामान है हमारी मदर अर्थ, हमें अर्थ से ही मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? जैसे पेपर वगैरह हैं, ये आपको ट्री से ही बनते हैं। ओके। वी शुड रिसाइकिल आवर ट्रेस टू मेक समथिंग न्यू। हमें हमारे ट्रेस, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, हमें उसमें से उन सामानों को कुछ सोचना चाहिए कि इसको रिसाइकिल करके, इसको दोबारा से यूज़ करके कुछ नया बनाया जा सकता है, तो हमें ऐसा बनाना चाहिए। वी शुड रिसाइकिल आवर ट्रेस। सेविंग द वर्ल्ड स्टार्ट्स विद मी एंड विद यू। और वर्ल्ड को, संसार को बचाने की शुरुआत मुझसे और आपसे होनी चाहिए। यूज़ ग्लास कंटेनर्स योर पेंसिल्स टू स्टोर। ग्लास कंटेनर, अब ग्लास कंटेनर को आप ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आप उसको एज अ पेंसिल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। द स्टफ़ दैट वी थ्रो कैन बी यूज्ड सम मोर। जो स्टफ़, जो कपड़ा वगैरह, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हमारा ऐसा ही पड़ा है जिसको हमें मतलब एक तरह से यूज़फुल ना हो, फिर भी उसमें से हम कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा सा बना लें जो हमारे काम आ सकें, तो ऐसा हमें करना चाहिए। रीयूज़ योर ओल्ड जीन्स, टर्न दैम इनटू बैग्स। अपनी जो ओल्ड जीन्स होती हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए। रीयूज़, दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? टर्न दैम इनटू बैग्स, उनके हम बैग्स बना सकते हैं। मेक योर शर्ट्स इनटू डस्टर। जो शर्ट्स होती हैं उनमें से डस्टर, यानी साफ़ करने के लिए, या पॉलिशिंग रैक्स के रूप में सफाई करने के लिए डस्टर की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं फेंकने की जगह। डोंट होल्ड ओल्ड टॉयज़, जस्ट गिव दैम अवे। हमें जो है पुराने टॉयज़ को कलेक्ट और स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए? जस्ट गिव दैम अवे, हमें उन्हें किसी को दे देना चाहिए। वी ऑट टू डू आर बिट टू रिसाइकिल एवरी डे। इस तरह से हम जो है हमें कुछ ना कुछ रिसाइकिल के लिए
करना चाहिए रोज। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पोम about reduce, reuse and recycle. So recite this poem at home once.